हाय गाइस, वेलकम टू गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी एसेंशियल कैमरा एक्सेसरीज़ के बारे में जो कि सारे फ़ोटोग्राफ़र्स और वीडियोग्राफ़र्स के काम आएंगी। जो भी उनका जॉनर हो, बेसिकली टाइप ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी, जैसे किसी की फ़ैशन है, किसी की इवेंट्स है, कोई लैंडस्केप करता है, कोई मैक्रो करता है, कोई वाइल्ड लाइफ करता है, और कुछ लोग यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, और कुछ लोग वेडिंग का काम करते हैं, कुछ लोग फैशन करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे जॉनर्स हैं ही हैं फ़ोटोग्राफी के अंदर, लेकिन कुछ एक्सेसरीज़ ऐसी हैं जो सबके काम आएंगी। तो आज हमने उनकी एक लिस्ट बनाई है, बेसिक बेसिक एक्सेसरीज। जैसे आपने नया कैमरा ख़रीदा तो आप सबसे पहले क्या बाय करें, तो उसकी एक लिस्ट है। तो शुरू करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले एक्सेसरीज आती है जो वो है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड का नॉर्मली आजकल सारे कैमरास के अंदर एसडी कार्ड ही चल रहे हैं। तो एसडी कार्ड में आप हाई स्पीड कार्ड ले सकते हैं, जैसे कि से अपना एक्सट्रीम प्रो हो गया या एक्सट्रीम मिनिमम, डिपेंडिंग ऑन द कैमरा। उस हिसाब से आप कार्ड ले सकते हैं। और साइज़ भी मिनिमम 64 GB तो लेना चाहिए। बाकी कैमरे के साथ भी कभी फ्री मिलते हैं, लेकिन जो कैमरे के साथ आते हैं कार्ड्स तो उनकी क्वालिटी सही नहीं होती, तभी वो फ्री कंपनी देती है बेसिकली। तो उनकी अल्ट्रा स्पीड होती है और उसमें सारे रेजोल्यूशन सपोर्ट नहीं करेगी, वीडियो में भी और फोटो में भी। अगर आप हाई स्पीड पे काम करना चाहते हैं या टाइम लैप्स है, जो भी क्विक आपकी शॉट्स होंगी वो मिस हो जाएंगी। तो कार्ड एक इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है। और कार्ड के साथ ही दो तीन एक्सेसरीज और जुड़ी हुई हैं, जैसे कि कार्ड के साथ सबसे पहले आपको चाहिए कार्ड रीडर। कार्ड रीडर भी स्पीड के हिसाब से दो टाइप के होते हैं, USB 2, USB 3। तो आजकल USB 3 चल रहा है, तो USB 3 में आप ले सकते हैं हाई स्पीड। उसमें ट्रांसजेंड का अच्छा है, सैनडिस्क का आता है। ये 1000-1500 रुपये की रेंज के अंदर मिल जाएंगे आपको। फिर आता है कार्ड्स के लिए कार्ड स्टोरेज बॉक्स। वो हार्ड केस होता है जिसमें आप मतलब मिनिमम आप दो तीन कार्ड एक्स्ट्रा तो लोगे ही। कैमरे में तो एक बार में एक ही लगता है बेसिक कैमराज में, और किसी किसी में दो लगता है। तो अगर जिसके जितने स्लॉट हैं उस हिसाब से उससे डबल तो कार्ड रखेगा ही, ताकि काम रुके ना। तो उस हिसाब से आपको कम से कम 4-5 कार्ड होल्डर चाहिए होता है। और ज़्यादा महंगा नहीं आता होल्डर इसके अंदर। अगर आप JJC वगैरह का लेते हैं तो उसमें 300 रुपये का हार्ड केस टाइप होल्डर आता है। बाकी प्लास्टिक वाले तो रिकमेंडेड नहीं है। बाकी अगर आपको स्लीव लेनी है, जैसे CD की स्लीव आती है वैसे स्लीव्स भी आती हैं, वो भी 200-300 की रेंज में है। उसमें भी आपका कार्ड होल्ड हो जाएगा। और बेटर में सबसे अच्छा अगर आप थिंक टैंक का ले लो, थिंक टैंक के आते हैं, वो आता है अराउंड 2000 के आसपास। तो बजट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा सूट करता है। ये तो हो गई आपकी मेमोरी की प्रोडक्ट्स और उसके साथ की एक्सेसरीज़। फिर आता है आपका प्रोटेक्शन गियर। प्रोटेक्शन गियर के अंदर एक तो सबसे पहले होता है आपका स्क्रीन गार्ड। हर कैमरा के हिसाब से स्क्रीन के साइज़ के अंदर स्क्रीन गार्ड बनाया है। वो ओरिजिनल तो नहीं आते, वो थर्ड पार्टी चाइनीज़ ब्रांड से हैं। तो इसके अंदर भी आपका वही जैसे फ़ोन के आते हैं, हर फ़ोन का अलग होगा, वैसे इसका होगा। अराउंड आपका 200-300 रुपये का आता है बेसिक, और कोई बहुत अच्छा प्रीमियम ब्रांड है तो 500 रुपये का। इससे ऊपर की आइटम नहीं है। इसमें भी वही सब दिखाता है कि कोटिंग अच्छी है और अपना एंटी ग्लेयर एंड ये सब फीचर्स होते हैं। और मेनली है कि भाई आजकल टच स्क्रीन कैमराज हैं, तो टच स्क्रीन में आप ज़्यादा टच करते हो स्क्रीन को, तो गार्ड तो चाहिए ही, उससे आपके स्क्रैचेस से बच जाएगी आपकी स्क्रीन। प्लस बाय चांस एक्सीडेंटल ड्रॉप भी कभी होता है तो उस केस में भी आपका जो स्क्रीन गार्ड है वो टूटता है या कोई चीज़ लग जाती है, तो उससे आपका स्क्रीन गार्ड पे डैमेज आता है, स्क्रीन बच जाती है। तो ये सस्ती एक्सेसरीज़ है लेकिन बहुत काम की है। तो स्क्रीन गार्ड जैसे स्क्रीन का प्रोटेक्टर है, ऐसे एक लेंस के लिए भी आगे कैप तो होता ही है, तो कैप उतार के ही काम होना है। तो लेंस के लिए आता है इसका लेंस के लिए UV प्रोटेक्टर जैसे बोलते हैं। तो उसे हम लेंस प्रोटेक्टर इसलिए बोलते हैं कि जो बेसिक वाला सबसे UV है उसको लेंस प्रोटेक्टर ही बोलते हैं। उसमें कोई कोटिंग नहीं होती, वो आपका वही साइज़ के हिसाब से आएगा, हर लेंस का अलग का होता है। तो नॉर्मली अगर आप बेसिक लेते हो उसमें आपका 200-300 रुपये का UV मिल जाएगा विदाउट एनी कोटिंग। और जो एक्चुअल में अगर आप मल्टी कोटेड लेना चाहो तो मल्टी कोटेड आते हैं आपके, उसमें कोटिंग होती है, तो वो सन रेज से आपका जो ग्लेयर है वो ग्लेयर को हटाता है। तो वो जो मल्टी कोटेड UV हैं वो आएंगे अराउंड आपके 500-1000, डिपेंडिंग ऑन ब्रांड। जैसे होया का आता है, महंगा आता है, और बहुत बड़ी लेंस है तो 1500 तक भी चले जाते हैं। तो जो यूवीज़ हैं, यूवीज़ के अंदर दो का फीचर्स आपके हैं ये। अगर बेसिक लोगे तो प्रोटेक्शन का काम करेगा, और जो अगर आप दूसरा वाला ये लेंगे मल्टी कोटेड वाला, उस पर कोटिंग होती है, तो उससे आपका वो
सनलाइट से जो यूवी का इफेक्ट है आपकी फ़ोटोज़ में जो हल्का सा ग्लेयर आता है उसको ख़त्म कर देता है। तो प्रोटेक्शन के अंदर ही एक और आता है आपका, बेसिकली उसे बोलते हैं रेन कवर। रेन कवर जैसे जहाँ भी बारिश का तो पता नहीं होता, कभी भी आ सकती है नॉर्मली। कोई कोई एरियाज में तो पूरे साल बारिश होती है और कहीं कहीं जैसे सीजनल होता है तो अनटाइमली बारिश भी हो सकती है। तो रेन कवर एक इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है। प्लास्टिक का वो एक ट्रांसपेरेंट उसकी बैग होती है और उसके अंदर आपको अपना कैमरे को आप डाल के और कैमरे को शूट कर सकते हैं बारिश के अंदर भी। आप गीले हो जाएंगे लेकिन कैमरा बच जाएगा, बेसिकली उसका एडवांटेज है। तो रेन कवर भी एक आता है, इसमें भी ब्रांडेड हैं। बेसिकली सबसे हल्की क्वालिटी के जो प्लास्टिक के थैले टाइप होते हैं वो तो 250-300 के होते हैं, वो डिस्पोजेबल टाइप है। लेकिन ड्यूरेबल वाले जो होते हैं वो रेनकोट स्टाइल होते हैं, तो उसका अपना 500-600 रुपये तक का आता है। जैसे फुल हैट आता है, जेजेसी आता है। तो ज़्यादा एक्सेसरी महंगी एक्सेसरी नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी काम की चीज़ है। रेन कवर काफ़ी कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये अंडर वाटर तो हर बंदे को चाहिए नहीं, लेकिन प्रोटेक्शन वाइज तो रेन कवर आपको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फील्ड में जो भी घर से बाहर काम करेगा उसके लिए रेन कवर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है। और इसके बाद आती है क्लीनिंग एक्सेसरीज में आता है क्लीनिंग किट। ये भी प्रोटेक्शन से लिंक है कि भाई अगर आप कैमरे को साफ़ रखोगे तो उसमें कोई बटन ख़राब होने का रिस्क नहीं है, प्लस उसमें फंगस नहीं लगेगी और डस्ट पार्टिकल्स जैसे नॉर्मली चले जाते हैं सेंसर वगैरह में भी, लेंस के ऊपर उंगलियों के निशान लग जाते हैं, स्क्रीन पे लग जाते हैं कहीं पे। तो हर चीज़ के लिए इस एक पूरा किट बना हुआ है इसके अंदर। तो 5 in 1 6 in 1 इसमें भी 3-4 क्वालिटी आती हैं। बिल्कुल बेसिक वाला 200-250 का आएगा, और जो बढ़िया वाला मीडियम रेंज का एक जेजेसी का आता है वो आता है आपका अराउंड 500-600 की रेंज में। और जो सबसे बढ़िया आता है जाइस का, वो आता है 1500-2000 की रेंज में। तो इसके अंदर होता है आपका एक ब्लोअर जो डस्ट उड़ाने के लिए होता है, और इसके अंदर आपके होते हैं एक लेदर होता है, लेदर जो साफ़ करने के लिए होता है लेंस को, और माइक्रोफाइबर क्लोथ होता है। और इसके अंदर आपका एक सोल्यूशन होता है, जैसे चश्मे का साफ़ करने का सोल्यूशन है उस टाइप से ही ग्लास को स्क्रीन और लेंस के आगे से क्लीन करने के लिए सोल्यूशन होता है। ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है सोल्यूशन, एक सोल्यूशन की बॉटल आती है। फिर इसके अंदर आता है आपका कुछ कुछ जो महंगे वाले हैं, उसके अंदर आपका सेंसर क्लीनर वाले स्वॉब्स भी आते हैं वन टाइम यूज़ के, और एक ब्रश आता है जो डस्ट को रिमूव करने का ब्रश है। फिर स्वॉब्स आते हैं, जैसे उसमें आप जैसे अगर आपका व्यू फाइंडर वगैरह जहाँ पे भी आपकी फिंगर्स नहीं जाती स्वॉब्स में, उसको आप क्लीन कर सकते हैं। तो उसमें 7-8 आइटम होते हैं टोटली। एक लेंस पेन भी आता है। लेंस पेन होता है कि भाई अगर आपको बिना सोल्यूशन के लेंस को क्लीन करना है बिना कपड़े के, तो उसमें आगे टिप लगी होती है माइक्रोफाइबर वाली, उससे आप अपना लेंस को क्लीन करके सारे निशान हटा सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके के आपके आते हैं क्लीनिंग किट। ये भी सबके काम ही आएगी, क्योंकि जो भी कैमरा यूज़ करेगा तो उसका गंदा तो होगा ही, तो क्लीनिंग किट उसको लेनी पड़ेगी। इसके बाद आपकी एक्सेसरी आती है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो है स्ट्रैप। अब स्ट्रैप आप अपनी यूज़ के हिसाब से ले सकते हैं। कुछ लोगों को हैंड स्ट्रैप पसंद आएगा, जिसको फील्ड में काम करना है स्ट्रीट वगैरह के लिए, और इवेंट्स वालों कुछ लोग हैंड स्ट्रैप यूज़ करते हैं, कोई लोग रिस्ट स्ट्रैप यूज़ करते हैं, और कुछ लोग शोल्डर स्ट्रैप आता है जो अक्रॉस वाला वो यूज़ करते हैं। तो उसमें कई तरीके के आते हैं, और इसका मटेरियल भी अलग अलग होता है। नॉर्मली नियोप्रीन का आता है एक स्ट्रैप, और फैशनेबल किसी को चाहिए तो अपना लेदर के भी आते हैं। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट मोस्टली नायलॉन के होते हैं। तो इसमें आपको बस ये देखना है कि आपको देखने में कौन सा अच्छा लगता है और कंफर्टेबल कौन सा लगता है, उस हिसाब से आप स्ट्रैप चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे ब्रांड्स आजकल आ गए हैं इसके अंदर। इसमें भी जेजेसी का भी आता है, पीक डिज़ाइन, ब्लैक रैपिड, जीजीएस। ओरिजिनल स्ट्रैप क्योंकि कंफर्टेबल ज़्यादा होता नहीं है और वो नेक पे स्ट्रेन ही पड़ता है, खासकर हैवी लेंसेज में। तो ओरिजिनल थोड़ा टाइम ही आप यूज़ कर सकते हैं, आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई मुझे एक एक्स्ट्रा स्ट्रैप लेना पड़ेगा। और स्ट्रैप के बाद आपकी एक्सेसरी आती है, वो है बैग्स। बैग्स कई बार कैमरे के साथ भी आते हैं, लेकिन वो काफ़ी छोटे आते हैं, तो उसमें सारा सामान नहीं आता। और उसकी क्वालिटी भी, क्योंकि वही बात है कि फ्री का माल है, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी हल्की होती है, तो उसमें आपका सेफ्टी भी उस हिसाब से नहीं होती। तो बैग्स में भी आप डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, या तो बैक पैक ले लीजिए या आप शोल्डर बैग ले लीजिए। वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी बार इक्विपमेंट को निकालना है और डालना है। तो जो शोल्डर बैग है उसमें क्विक एक्सेस होता है ऊपर से, और जो बैक पैक होता है उसमें यह है कि भाई एक बार आपने गियर निकाल लिया, हाथ में ले लिया, तो बार बार आप उसको निकाल नहीं सकते। और साइज़ भी आप इक्विपमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि भाई कितना इक्विपमेंट है। जितना इक्विपमेंट है उससे थोड़ा सा बड़ा ही लीजिए, ताकि आगे आपको बार बार चेंज ना करना पड़े। और बैग के अंदर ब्रांड्स की बात करें तो इसमें जेलियट आता है, टॉनबा वगैरह आते हैं, ओसाका, इंडियन ब्रांड्स में डिजिटेक के भी आते हैं बैग्स। बाकी जो वर्ल्ड रेनाउंड है उसमें वैनगार्ड हो गया, लोप्रो हो गया, थिंक टैंक,
ये सब जो अच्छे ब्रांड्स हैं इनका भी बैग्स आपको मिल जाएंगे। जेलियट भी एक चाइनीज़ है। और तो बैग्स में भी ब्रांड से बजट के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ लेना ही पड़ेगा आपको बैग भी। एसेंशियल्स के अंदर ही आता है ये भी। और इसके बाद फिर आपके अंदर आ जाता है लाइटिंग के लिए। अब लाइटिंग के लिए लाइट को आपको मैनिपुलेट करने के लिए सबसे सस्ती एक्सेसरी जो है वो है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर के अंदर आप ये है कि भाई जो भी आपकी एग्जिस्टिंग लाइट होती है आउटडोर में, आप सनलाइट को भी उससे अपने सब्जेक्ट की तरफ बाउंस करा सकते हैं। और अगर इंडोर में भी आप इंटरनल जो भी आपकी रूम लाइट्स है उसको भी आप बाउंस करा सकते हैं, उस लाइट को आप डिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो 5-in-1 रिफ्लेक्टर आपका अराउंड आता है 600 रुपये का। तो सबसे सस्ती एक्सेसरी है ये जो आपकी लाइट को मॉडिफाई करने में काम आएगी। और इसके साथ आपका एक छोटी एक्सेसरी आती है लाइटिंग के लिए, वो फोटोग्राफी के लिए, जो होता है ग्रे कार्ड आता है। वो भी 300-400 रुपये की आइटम है। वो वाइट बैलेंस चेक करने के लिए होता है, वो आप ले सकते हैं। उसमें जैसे आपको कहीं पे भी जब मिक्स लाइट होती है तो कैमरा कंफ्यूज हो जाता है ऑटो वाइट बैलेंस में कि क्या चूज़ करें, तो आप ग्रे कार्ड के थ्रू उसको लाइट को चेक कर सकते हैं। और अगर आप एक पोर्टेबल एलईडी ले लेंगे वो भी सही रहेगा। जैसे लाइटिंग में जैसे आजकल आ गई इनबिल्ट एलईडीज़ वाली, इनबिल्ट बैटरी वाली। उसमें आपका कलर टेम्परेचर होता है, केल्विन सारा कुछ होता है। प्लस वो बहुत पोर्टेबल हैं, तो उसमें आप अपना कैमरे के ऊपर भी माउंट कर सकते हैं, या हैंड हेल्ड भी आप उसको सब्जेक्ट के ऊपर, अगर आप फोटोग्राफी में भी यूज़ हो जाएगी आपकी और वीडियोग्राफी में हो ही जाएगी। जैसे इस वीडियो में भी मैं एक छोटी पोर्टेबल लाइट यूज़ कर रहा हूँ जो मोबाइल के साथ चल रही है। तो बिना फिल लाइट के आपका वीडियो तो हो ही नहीं सकता। और फोटोग्राफी में भी मोस्टली क्या होता है कि भाई हल्का सा भी शाम का टाइम आएगा या जो भी लो लाइट कंडीशन में आपकी फिर आईएसओ आपकी ग्रेन्स आ जाएंगे उसके अंदर, क्योंकि उसकी तो एक लिमिट, स्लो शटर की लिमिट आ जाती है। उसमें आप ज़्यादा स्लो कर नहीं पाएंगे खास। और अपर्चर मैक्सिमम हर लेंस का हर बंदे के पास तो फुल फ्रेम होगा नहीं, या उसका 1.4 की लेंस होगी नहीं। तो f4 लेंस के हिसाब से अगर आप चलते हो तो आपको एक लाइट में इन्वेस्ट करने में एक अच्छा डिसीजन है। लेकिन आप सबसे कॉम्पैक्ट एक लाइट ले लीजिए जिससे आपका एटलीस्ट फिल लाइट का काम हो जाए। बाकी तो फिर सबकी जॉनर के हिसाब से फैशन वाला बड़ी स्ट्रोब्स ले लेगा, स्टूडियो वाला अलग हिसाब से लाइट लेगा, जो प्रॉपर फिल्म मेकिंग कर रहा है वो उसके हिसाब से लाइट लेगा। लेकिन हाँ एक छोटी पोर्टेबल कॉम्पैक्ट लाइट जो है वो एक एसेंशियल्स में आती है जो हर बंदा ले ले और उसके काम आएगी। और वो आगे भी अगर दूसरी लाइट्स लेगा भी तो ये उसकी एक्स्ट्रा लाइट में काम आएगी आएगी। एक और एक्सेसरी है वो है कैमरा ट्राईपॉड्स। अब ट्राईपॉड्स सब बंदों के लिए अलग अलग टाइप के यूज़ में आएंगे। जिसको प्रॉपर फोटोग्राफी करनी है लैंडस्केप टाइप तो वो बॉल हेड वाला ट्राईपॉड लेगा, और जिसको टाइम लैप्स करना है उस हिसाब से लेगा, मतलब कि स्टेबल हेड चाहिए उसको। किसी को प्रोडक्ट शूट करना है तो वो उसको 90 डिग्री टिल्ट कॉलम चाहिए। तो टाइप्स ऑफ ट्राईपॉड्स तो बहुत सारे हैं। वीडियो वाले को वीडियो हेड चाहिए। तो लेकिन ट्राईपॉड सबको चाहिए ही चाहिए, तो ये भी एक एसेंशियल्स के अंदर आती है। तो ट्राईपॉड आप अपने बजट और नीड के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपका ब्लॉगिंग का भी है तो आप हैंडल्ड वाले जैसे गोरिल्ला ट्राईपॉड, या आपका ये मैनफोटो पिक्सी टाइप जो छोटे ट्राईपॉड आते हैं 300-400 वाले, उससे भी आपकी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो एक ट्राईपॉड भी एक्सेसरी आती है जो एसेंशियल्स के अंदर। मोनोपॉड भी इसके अंदर ही आता है। कुछ लोग जैसे कि सिर्फ एक सिंगल स्टिक पे भी काम कर सकते हैं, इससे आपकी स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है वीडियो की भी और फोटो की भी। तो ये भी सारी एक एसेंशियल के अंदर एक्सेसरी आती है। जो लास्ट एसेंशियल एक्सेसरी है वो है हमारी एक्स्ट्रा बैटरी या फिर एक्स्ट्रा पावर बैंक टाइप कोई चीज़ जो आपकी शूट की लेंथ को बढ़ा सके। अब हर कैमरा जैसे DSLR है वो पावर बैंक चार्जिंग को सपोर्ट करता नहीं है, तो उनके लिए पावर बैंक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपका मिररलेस कैमरा है जो पावर बैंक से चार्ज हो जाता है तो आप पावर बैंक भी ले सकते हैं उसको चार्ज करने के लिए, और वही पावर बैंक आपके एक्सेसरीज़ को भी चार्ज कर देगा। जैसे एक्स्ट्रा लाइट है उसको भी चार्ज कर देगा। कल को अगर आप गिम्बल्स लेते हो तो गिम्बल्स में भी काम आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा बैटरी और एक्स्ट्रा पावर बैंक ये जो भी है ये भी एक एसेंशियल एक्सेसरी में आती है। तो ये हर बंदा एक बार इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। और चाहे वीडियोग्राफर को तो ज़्यादा ज़रूरत है बैटरी की, फ़ोटो वाला तो फिर भी ये है कि भाई अगर उसकी कम फ़ोटोज़ हैं एक दिन में एट अ स्ट्रेच 1000-1500 फ़ोटो तो एक बैटरी में आ ही जाती है। लेकिन वीडियो वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैटरी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको सारी एसेंशियल एक्सेसरीज़ के बारे में बता दिया। और इसके अलावा जो और एक्सेसरीज़ हैं स्पेसिफ़िक वाली, वो तो फिर आप जैसे जैसे आप काम करेंगे उसमें आप बाद में इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।